पुलिस मरा जाए तो बहुत अच्छा। हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें। हमारा कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर पुलिस के समर्थन की बात कही है। जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मौका है भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पूछे गए सवालों के जवाब का। जीतन राम मांझी ने सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी को हथियार रखने की इजाजत किसने दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर पुलिस पर हमले होते हैं और कई बार उनकी जान चली जाती है। क्या ये सब जायज है? भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने राज्य समेत पूरे देश में गंभीर बहस छेड़ दी। वहीं जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस घटना का पुरजोर समर्थन करते हुए पुलिस की कार्रवाई को सही बताया। मांझी ने इस मामले में उठ रहे मानसिक रूप से अस्थिर होने के दावे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई सवाल खड़े किए। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर संबंधित व्यक्ति वास्तव में मानसिक रूप से अस्थिर था तो उसके पास रिवॉल्वर जैसे घातक हथियार कहां से थे। उन्होंने कहा कि उसे ये हथियार रखने की इजाजत किसने दी, इसे उससे तुरंत ले लिया जाना चाहिए था। मांझी ने इसके लिए सीधे तौर पर उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि परिवार के सदस्यों ने न केवल उसे ये हथियार रखने दिया बल्कि जानबूझकर उसे उकसाया और गलत दिशा में बढ़ावा दिया। केंद्रीय मंत्री ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर वो व्यक्ति पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता तो क्या वो स्थिति स्वीकार्य होती। उन्होंने सवाल किया कि अक्सर पुलिस पर हमले होते हैं और कई बार उनकी जान चली जाती है। क्या ये सब जायज है? मांझी के मुताबिक अगर पुलिस अपनी रक्षा में या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग करती है तो उसे गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने दोहरे मापदंडों पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर पुलिसकर्मी मारे जाएं तो समाज चुप रहता है, लेकिन जब एनकाउंटर जैसी कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया जाता है। मांझी ने साफ किया कि हम बस इतना कह रहे हैं, वहां जो एनकाउंटर हुआ वो सही था। फिलहाल जीतन राम मांझी का भरत तिवारी एनकाउंटर पर यह बयान इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आप लोगों को ले जाना चाहते हैं अरवल गोली कांड में। अरवल गोली कांड में कई आदमी मारे गए थे। आज जिस प्रकार से हो रहा है कि पुलिस की चूक है, उस समय भी यही हो रहा था कि पुलिस बहुत धांधली किया है। यानी जेल से राष्ट्रपति थे, वो आ रहे थे। हो सकता था कि बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार विनेशी दुबे की सरकार खत्म हो जाती। हम उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री दिलकेश्वर बाबू मंत्री थे, कोई दूसरे विभाग के, उनको कहा गया था जाने के लिए। वो आए यहाँ। सब लोगों ने कहा कि पुलिस ने बर्बरता दिखलाई है, लेकिन जीतन मांझी की खोपड़ी उल्टी पड़ी। वो वहाँ गया, जांच किया तो लगा कि एक शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी जो एडीएम रैंक का था, उसके घर के सामने 3 फीट पर दीवार दी जा रही थी। उस दीवार को पुलिस प्रशासन ने तोड़ने का काम किया। फिर उसके बाद नक्सलियों ने आकर के वहाँ ज़बरदस्ती लगाना चाहा दीवार, और उस पर कासवान, उस समय के सीआर कासवान करके एसपी ने गोली चलाई। 21 आदमी मारे गए। सब लोग यही कहा कि पुलिस फायरिंग बहुत ख़राब है, गलत हुआ। लेकिन हमने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट की इज्जत बचाने के लिए एक काम हुआ है, गलत नहीं हुआ है। तो सब कोई कहते थे जीतन मांझी की उल्टी खोपड़ी। लेकिन यानी जेल से हमारे रिपोर्ट पर 2.5 पन्ने का रिपोर्ट हमने लिखा था, 500 प्रतियाँ बनाई गई थी, और न ज्ञानी जेल से आए, न बलराम जाखड़ जी आए, और न विनेशी दुबे की सरकार गई। सी सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सराहा कि एक अच्छा रिपोर्ट आपने दिया कि आज हम लोग वंचित हो गए, चीज हो गए। वही बात और वहाँ का मामला है। मैं कहता हूँ कि हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें। और इसका नतीजा हुआ कि बहुत से ASI और लोग, पुलिस लोग मारे गए हैं। तो पुलिस मरा जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या रूप में उनको अगर इंजर्ड किया जाए तो बहुत ख़राब। तो मैं समझता हूँ दुनिया लोग कह रहा है, कहते रहे। हमारा कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन्होंने न्यायिक जांच गठित कर दिया है। अब इसके बाद किसी को कहने का क्या उचित है।
मैं समझता हूँ कि आपको भी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।